बहुत सुना है कि प्यार 7 जन्मों का रिश्ता है। बहुत सुना है कि रिश्ते जन्म जन्मांतर के होते हैं। बहुत बार सुना है कि जोड़ियां आसमान से बनकर आती हैं। क्यों टूट जाती हैं फिर? क्यों सब खराब हो जाता है? क्यों रोना पड़ता है? क्यों परेशान होना पड़ता है? अगर सब कुछ किस्मत में लिखा है तो क्या ये भी लिखा के लाए थे? तो चलो आज बांध लेते हैं 7 जन्मों के लिए। With astrology. नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। यह लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन में एक नया अध्याय जोड़ने का काम करती है। जब तुम रोते हो, बिलखते हो, परेशान होते हो, उदास होते हो, हताश होते हो, निराश होते हो, जब तुम्हें कुछ नहीं दिखाई पड़ता तो लव विद एस्ट्रोलॉजी आपका काम करती है। जब पूरा विश्व आपको समझाने में लगा होता है, जब पूरा का पूरा समाज आपको एक नया आईना दिखा रहा होता है, जब सब तरफ से तुम्हें बहुत हताशा और निराशा मिल रही होती है, उस समय लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके जीवन में प्यार भर रही होती है। उस समय तुम्हारी इच्छाओं की आपूर्ति करने के लिए, आपको जीवंत करने के लिए, आपको और प्रेम में ओतपोत करने के लिए एक नया संसाधन क्रिएट करने का एक सुचारू ढंग से प्लेटफॉर्म बनाकर क्रिएट करते हैं आपके लिए, जिसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। यहाँ 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। यहाँ का सक्सेस रेट 96% प्लस है और ये सब जारी है। इसमें तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा यकीन, तुम्हारा जो संकल्प है, जो तुम्हारा जुड़े रहने का एक प्रबात है, उसकी वजह से बहुत फल मिल रहा है दोनों को। इतनी बड़ी संख्या में लाभ होने का एक बड़ा कारण है कि यहाँ बड़े बड़े ग्रंथ, ऋषियों की वाणी, संतों का विचार, उनका मत, उनका रिसर्च और सारे शास्त्र पुराण खंगाल कर कोई अच्छी चीज हर दिन आपको दी जाती है। वेद चक्षु कीलेदम स्मृतम ज्योतिषम श्रेष्ठता चांगु मध्यो तिथिनोचते संयतोपि तरहि कर्ण नासादभि चक्षुषांगे नहीनो न किंचित करहा। साहब, बिना आंखों के कौन ही देख पाता है? वेद का नेत्र है ज्योतिष। ज्योतिष कब काम करता है? जब कुछ बिगड़ चुका है, बिगड़ने वाला है, वो तो दर्शन है मात्र। ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा ये तो एक इंडिकेशन है। पर जो खराब हो चुका है उससे कैसे हम बाहर आए, वहां पर ज्योतिष बहुत अच्छा काम करता है। वहां पर ये विद्या, ये शास्त्र, ये विधा, ये परंपरा आपको और ठीक करती है और भूत को वर्तमान से, वर्तमान को भविष्य से कनेक्ट करने का साधन है। आज उसी पर बात कर रहा हूं, वही तुम्हें सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आज ऐसा कुछ बता रहा हूं जिससे तुम बन सकते हो। आज कुछ ऐसा बता रहा हूं जिससे तुम जीवंत हो सकते हो। आज कुछ ऐसा बता रहा हूं जिससे अब रोने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज कुछ ऐसा बता रहा हूं जिससे तुम तक पहुंचाने का तो काम होगा ही, साथ में तुम उन तक भी पहुंच पाओगे। सीधा उपाय को लेकर के चल रहे हैं, उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुजी, आपकी कृपा से मेरी लाइफ में सब चीज़ अच्छा होने लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। अब मैं पॉजिटिव सोचने लगी हूँ। अब मेरा रोना बंद हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिए गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शुभ तुम्हें प्रसन्न करे, आनंदित करे, सुव्यवस्थित करे, हर इच्छाओं की पूर्ति करे। जो तुम पाना चाहते हो तुम्हें डेफिनेटली वो मिल जाए। मैं कह रहा हूं कि आज इन 2 चीजों को अगर आपने बांध कर रख दिया तो निश्चित तौर पर किसी भी रिश्ते को बांधा जा सकता होगा। अब किसी भी रिश्ते में तुम किसी भी रिश्ते की बात कर सकते हो। तुम्हारे बेटे बहू में कुछ समस्या है तो भी, बेटी दामाद में समस्या है तो भी, तुम्हारे अपने बीच में समस्या है तो भी, तुम्हारे संबंधों में कोई समस्या है तो भी, तुम्हारी लव लाइफ, मैरिटल लाइफ, पारिवारिक लाइफ, दाम्पत्य लाइफ, निजी लाइफ, जो भी कुछ है उसे बांधा जा सकता है। आपको क्या चाहिए होगा? इसके लिए चाहिए होंगे आपको 2 रुमाल। इन 2 रुमाल को जब भी आप उपाय कर रहे हैं उसके 1 दिन पहले कच्चे दूध से धो करके साफ करके सुखा लें। उसके बाद एक रुमाल में एक तरफ सौंफ और एक तरफ जीरा, यानी अगर हम ऐसा रुमाल समझते हैं, देखो ऐसे समझिए, चौकोर रुमाल होता है तो इधर का कोना नहीं, ऐसे अपोजिट वाले कोने को लेना है। एक इधर का कोना, एक इधर का कोना। अच्छा एक मिनट फिर से। रुमाल ऐसे ऐसे चौकोर होता है ना, तो
एक सामने वाले कोने नहीं लेने, अपोजिट कोना लेना है, एक इस कोने में एक इस कोने में। तो दोनों के दोनों कोनों में, एक रुमाल में 2 कोना और एक रुमाल में 1 कोना। एक रुमाल में आपको सौंफ और जीरा बांधनी है। सौंफ और जीरा कितना बांधेंगे? या तो 7 चुटकी और या तो 27 रिंग फिंगर और आपका थंब, ये दोनों को मिला करके यही मात्रा दोनों तरफ रखनी है आपको। गांठ बांध दीजिए। और जो अकेला रुमाल है उसमें आपको बांधना है मिश्री। अब करना यह है कि इन तीनों गांठों को एक साथ करके जो बचा हुआ रुमाल है जिसमें आपने कुछ दूसरे कोने में नहीं बांधा है, उससे लपेट कर गांठ मार देनी है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तीनों की तीनों गांठों को एक साथ करके, क्योंकि एक छोर आपके पास शेष है, उससे आप तीनों को लपेट कर गांठ मार सकते हैं। गांठ मारते समय आपको बोलना है सप्तस्याद्याम नमस्तुभ्यम। नमस्तुभ्यम आप समझते ही हैं, नीचे मंत्र लिखा हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है। इसे आप कम से कम 21 बार बोलिएगा, अधिकतम 108 बार भी बोला जा सकता है। और सबसे पहले इसे जहां पर आप खाद्य सामान रखते हैं, किचन के ईस्ट और साउथ के कोने में, एक तो साउथ और ईस्ट के कोने में ही किचन होता है, उसमें भी जो साउथ ईस्ट है उधर किसी भी डब्बे में खाने पीने के में रख सकते हैं। कहते हैं मिनिमम आपको 24 घंटे वहां रखना है। 24 घंटे के बाद इसको आपको बेडरूम में रखना है, फिर 24 घंटे के बाद इसे अपने मंदिर में रखना है। ये तीनों जगह रखने के बाद इसे जल प्रवाह कर दीजिए। आपके घर की बैड एनर्जी, खराब पावर, बिना मतलब की चीजें जो तुम्हें प्रभावित कर रही हैं, जिन वजहों से सब कुछ खराब हो रहा है, वो ये 3 ही जगह होती हैं घर के खास वास्तु के आधार पर, जिन वजहों से आपकी चीजें ज्यादा खराब होती हैं। वो चाहे रिश्ता हो, संबंध हो, व्यापार हो, नौकरी हो, स्थितियां हो, परिस्थितियां हो, वो सब कुछ यही कोने खराब करते हैं सबसे पहले। तो आप इन्हें ठीक कर रहे हैं ऐसा करके। जब जल प्रवाह कर रहे हो तो फिर से एक बार हाथ जोड़ करके नमस्तुभ्यम 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 नमो नमः कह के इसे जल प्रवाह कर दें। इतना मात्र करने से आपके जीवन की वो सारी विषम परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी। कोई तो पावर है जो सब कुछ खराब कर रहा है, कोई तो है ऐसी एनर्जी जो आपके जीवन को प्रभावित कर रही है, कोई तो ऐसी चीज है, कोई तो ऐसा ऊपर वाला एनर्जी का स्रोत है जो आपको इंडिकेट कर रहा है, आपको उंगली दिखा रहा है या आपको टारगेट कर रहा है। वहां से आप बच पाएंगे। आप विश्वास माने, कुछ भी अपने आप नहीं होता। हर कुछ कहीं से कुछ किया जाता है, कभी ईश्वर के द्वारा, कभी देवताओं के द्वारा, कभी गंधर्वों के द्वारा, कभी नर किन्नर मनुष्य, किसी न किसी आधार पर कुछ ऐसा किया जा रहा होता है जिस वजह से आपका जीवन प्रभावित होता है। ये उपाय करने से तुम दुनिया भर का गुणा भाग समझ पाओ या ना समझ पाओ, परंतु ये उपाय करने से आपका जीवन डेफिनेटली ठीक हो जाएगा। पूरे मन से करना, पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ करना। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, अपना बहुत ख्याल रखना, जितना ज्यादा हो सके सकारात्मक रहने की कोशिश करना। प्रीवियस लाइफ नहीं बताना, पूर्ण भी लिखना, उल्टा सीधा सोचना प्लीज बंद कर दीजिए। मुझे ध्यान है तुम्हारा। कल फिर मिलेंगे आपके साथ, फिर बातचीत करेंगे, फिर कुछ नई चीज सिखाने की कोशिश करेंगे, एक नए अध्याय के साथ। नमः शिवाय।